समुद्री तूफान बाइपरजॉय तेजी से साहिली इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। बाइपरजॉय कराची से 600 किलोमीटर और ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर। एनडीएमए के मुताबिक समुद्री तूफान 160 से 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बाइपरजॉय अगले 12 घंटे में मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। समुद्री तूफान 14 जून तक सिंध के जुनूब और जुनूब मशरक़ी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। साहली इलाकों में तेज आंधी, तूफानी बारिशें और तुग़यानी आ सकती है। एनडीएमए की विफाक बलूचिस्तान और सिंध के तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। माहीगीरों और सयाहों को 17 जून तक समंदर की जानिब रुख करने से रोक दिया गया। हमने सेक्शन 144 लगा दिया है। वहाँ पूरे साहिल पे 6 प्राइमरी रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए, इमरजेंसी इम्पोज किए। सारे सरकारी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की हो, चाहे हेल्थ की हो, उनकी छुट्टियां खत्म की हैं और सारी हेल्थ फैसिलिटीज को अलर्ट पे रखा है। आर्मी वो भी हमारे साथ इस पे काम कर रही है। और तूफान का रुख चेंज हो रहा है। कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। समुद्री तूफान के बायस कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। तूफान के पेश नज़र तमाम महकमे अलर्ट। अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तूफान शिमाल की तरफ से बढ़ रहा है। हमारी पहली तरजीह अवाम की जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ है। साहली इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाएंगे। सिविल इंतज़ामिया, आर्मी और नेवी पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम बनाई है। स्कूल 2 दिन बंद करना पड़े तो करेंगे। कोशिश होगी बिलबोर्ड्स को 100% उतारा जाए। तूफान से सजावल को सबसे ज्यादा खतरा है। जिला सजावल के 3 मकामात से 60,000 अफराद को बाहर निकालना है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर आला मुराद अली शाह का साहिली इलाकों का फिजाई मुआयना। ब्रीफिंग में बताया कि बदीन के 0 पॉइंट के गाँव और शाहबंदर के जजीरों से 2000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री तूफान के असरात कराची पर जाहिर होने लगे। बहीरा अरब में तुंदो तेज हवाओं का राज। कराची में हब्स का समा। समुद्री हवाएं बंद। जनूब मशरक़ी और मशरक़ी सम से हवाएं चलेंगी। कराची में मौसम दिन भर शदीद गर्म और खुश्क रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब समुद्र की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते पे भेजा जा रहा है। बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने हिदायत की कमिश्नर मकरान और कमिश्नर क़ल्लात समुद्री तूफान के चैलेंज से निपटने के इक़दामात की खुद निगरानी करें। समुद्री तूफान से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से मुअस्सर तौर पर निपटने की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। तमाम मुताल्लिक़ा महकमों के मुलाज़िमीन की छुट्टियाँ मनसूख। अस्पतालों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 21% शरह सूद आइंदा 2 माह के लिए नाफिज रहेगी। मई 2023 में महंगाई 38% पर अपने नुक्ता उरूज पर पहुंची। तवक्को है जून और उसके बाद महंगाई में कमी आना शुरू होगी। हुकूमत ने बजट में तरक्की को फरोग देने वाले शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, हुकूमत शमसी तवानाई के वसी इस्तेमाल से बिजली पैदा करने के महंगे ज़राए तब्दील करने पर काम कर रही है। रूस से खाम तेल की खरीदारी भी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे का हिस्सा है। बुनियादी तौर पर PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। तमाम पार्टियों के बाहमी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शनों में हमने हमेशा एक दूसरे का ताउन किया है। इनके तकाज़े के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन तो होंगे, और अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं, जो हमारा आईनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है, तो वो फैसला पार्लियामेंट ने करना है। आम इंतखाबात के लिए चारों सूबों को तैयारी की हिदायत कर दी है। इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने से मुताल्लिक फैसला पार्लियामेंट करेगी।
सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मुल्क की इस्लामी शनाख्त की बहाली को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाएंगे। हमारी खारजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान का मफाद होना चाहिए। साबिक हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बेरहमी से जमी बोस किया। मुल्क की मईशत को उठाना एक चैलेंज है। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ मुतनाज़ फैसले की कीमत कौम आज तक अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, 2018 के इंतखाबात में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात की बात की। मिसाक़े मईशत की ऑफर को रऊनत और तकब्बुर के बायस मुस्तरद किया गया। इत्तेहादी हुकूमत ने वसीतर कौमी मफाद में सिसकती मईशत को सहारा दिया। सेनेटर आसिफ किरमानी बोले कि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार मज़ार कायद पर जाकर माफ़ी मांगें। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। आमिर महमूद कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। ऑन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, पार्टी के तर्जुमान और पैटर्न इन चीफ भी होंगे। लोड शेडिंग के मामले में इंशाल्लाह ऑलरेडी आपने बेहतरी महसूस कर ली होगी और आने वाले जो बाकी हफ्ते हैं मौसम गर्मा के, उसमें आपको बहुत बेहतरी महसूस होगी। ये जो बिजली जाएगी, ये आपके बिल को कम रखने की कोशिश है कि हम 1 लीटर भी एक्स्ट्रा फर्नेस ऑयल मत जलाएं ताकि आपके बिल जो है कंट्रोल में रहे। बिजली सार्फिन को भारी बिलों से बचाने के लिए वफाकी हुकूमत का सब्सिडीज का ऐलान। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की हंगामा खेज न्यूज कॉन्फ्रेंस। बताया, मुल्क भर के बिजली सार्फिन के बिलों की मद में 870 अरब रुपए वफाक अदा करेगा। पूरे मुल्क में बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। बिजली की कीमत कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। चाहते हैं बिजली सार्फिन के बिल कंट्रोल में रहें। कराची में रहने वालों के लिए 315 अरब रुपए बिजली की मद में रिलीफ फराहम किया जाएगा। बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स के लिए 58 अरब, जबकि फाटा के जम अजला में 25 अरब रुपए बिजली के बिल में रिलीफ दिया जाएगा। रवां साल 3800 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। हर मंसूबे से 1089 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। पंजाब का 4 माह का बजट कैसा होगा? सूबे का बजट फाइनल करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी समेत अहम सेक्रेटरीज की शिरकत। पंजाब के 4 माह के लिए बजट सिफारिशात पर हतमी मंजूरी ली गई। वजीर आजम की निगरान हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। कहा, पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। रूस से दरामद किए गए सस्ते खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 45,000 टन क्रूड ऑयल से भरा बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। खाम तेल की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया। तर्जुमान KPT के मुताबिक तेल मुंतकली का काम कल तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम से एक और वादा पूरा कर दिया। रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल से भरा जहाज कराची पहुंच गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इसे कहते हैं वादों की तकमील। इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। नैब को मुफ्त आटा स्कीम की तहकीकात के दौरान अहम शवाहिद मिल गए। रावलपिंडी में मुफ्त आटे की तकसीम में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। नैब लाहौर में चेयरमैन नैब को मुफ्त आटा स्कीम तहकीकात पर ब्रीफिंग। मुफ्त आटा स्कीम की कीमत ऐप में संगीन नौयत की खामियां सामने आ गईं। इंतजामी और तकनीकी खामियों पर वज़ीर आज़म का इजहार नापसंदीदगी। मुफ्त आटा स्कीम का डाटा जल्द अज जल्द रिकंसाइल करने की हिदायत कर दी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब 100% सियासी गैर वाबस्तगी का आपको अमली नमूना बना के दिखाएगा। विल रिमेन एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल। हमारा मकसद है जुर्म की सरगोबी, जुराइम का खात्मा, वाइट कॉलर क्राइम और करप्शन का सदबाव। इसके लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं और कोई हमारा दुश्मन नहीं। माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इदारे की साख बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है,
लाहौर में चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब, कहा नैब कौम का एतमाद हासिल करके रहेगा। नैब अफसरान कम से कम वक्त में केसेस निपटाएंगे, धोखाधड़ी के मुतासिरीन की राय से नई पॉलिसी बनाएंगे, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। अरबों रुपए का खर्चा हुआ, इनका अरबों रुपए का ये जवाब देंगे। इन्होंने जो स्कूल चलाते हैं ये मुख्तलिफ, जहां बच्चे जो पढ़ते हैं मुख्तलिफ गरीब लोगों के, उनकी फैमिलीज को बुला के पाबंद किया कि तुम जो है वो जमात इस्लामी को वोट दोगे। जब तुम गंद करोगे तो हम सच बोलेंगे। भाई चुप रहो, अपनी सियासत करो, लेकिन बिला जवाब एलिगेशंस लगाओगे तो ये हकायक हैं जो मैं कह रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं ये डिनाई करें। कराची के शहरियों ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान इलेक्शन में शिकस्त देखते हुए इल्जामात लगा रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी और पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने दावा किया जमात के अपने लोग हाफिज नईम के खिलाफ हैं। पीटीआई के कई लोगों ने भी कहा कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हाफिज नईम तासुब फैला रहे हैं, हम अपने किरदार और खिदमत से इन चीज़ों की नफी करेंगे। हमारी तरजीह आने वाले तूफानी हालात और खिदमत है। मुस्लिम लीग नून सिंध के मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान। नून लीग के मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार पीपी के हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने पार्टी पॉलिसी पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मैं अपनी बहन को पहचानी नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी। आवाज से मैं पहचानी लेकिन शक्ल से नहीं। दांत टूटे हुए, आंखें धंसी हुई अंदर, यहाँ से पूरा चेहरा जला हुआ। ये सर पे चोट इतनी ज़रब दिया था उससे उसका चेहरा मफलूज भी हुआ हुआ। जो मैं सिर्फ देख रही थी और इतनी देर, जो आप पूछे ना कितनी देर, तो 90 मिनट्स की थी मुलाकात। लेकिन मेरे आफिया जिस हाल में है उसे पहचान ही नहीं पाई, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि आफिया इतने बुरे हाल में है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फौजिया ने कहा कि आफिया से दूसरी मुलाकात जुलाई में होगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आफिया का हाथ पकड़कर उसे वतन वापस ले आऊं। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि बगैर किसी जुर्म के डॉक्टर आफिया पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम और हुक्मरान डॉक्टर आफिया को इस जहन्नुम से निकालें। काफली का पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए न था उसमें बड़ा इकट्ठ। साबिक विफाकी वजीर वजाहत हुसैन ने कहा कि मैंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में 9 मई जैसा वाकया नहीं देखा। सानहे की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये मुल्क हमारा है, फौज हमारी है और ये इदारे भी हमारे हैं। कुछ शरपसंदों ने कोशिश की कि आवाम को गलत गाइड करके